हेलो एवरीवन, वेलकम टू KRS सक्सेस शॉट। KRS सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको मेरा थंबनेल दिख रहा होगा, शहरों के उपनाम यानी कि निक नेम्स ऑफ सिटीज़। तो कुछ इंडियन सिटीज़ के निक नेम्स मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जिनको उनके निक नेम से भी जाना जाता है और काफ़ी फेमस होते हैं ये निक नेम्स जो होते हैं, जो शहरों को उपनाम दिया गया है। कुछ ना कुछ खासियत की वजह से वहाँ पर उनको एक उपनाम, एक निक नेम प्रोवाइड कराया गया है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से शहर ऐसे हैं जिनको निक नेम यानी कि उपनाम दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि एक साइड पर लिख रखा है निक नेम और एक साइड लिखा हुआ है सिटी। तो गोल्डन सिटी निक नेम दिया गया है अमृतसर को। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है अहमदाबाद को। क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है कोचीन को। सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स कहा जाता है मुंबई को। गार्डन सिटी या फिर स्पेस सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी और सिलिकॉन सिटी, ये सभी नाम हैं बेंगलुरु के। ठीक है, बेंगलोर लिखा हुआ है, पहले का नाम था, वर्तमान में नाम है इसका बेंगलुरु। ठीक है, गार्डन सिटी, स्पेस सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, सिलिकॉन सिटी। ठीक है, ये बेंगलुरु को कहा जाता है। फिर आता है नेक्स्ट पिंक सिटी। तो पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को। नेक्स्ट है गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में, इंडिया गेट है न्यू दिल्ली में। ठीक है, ट्विन सिटी कहा जाता है हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। सिटी ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है मदुरई को। दक्षिण गंगा और आपका आता है गोदावरी में, और ओल्ड गंगा, दक्षिण गंगा और ओल्ड गंगा, यानी कि गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण गंगा और ओल्ड गंगा। एग बोल्स ऑफ एशिया कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। सिटी ऑफ नवाब्स कहा जाता है लखनऊ को, इससे सब लोग परिचित होंगे। नेक्स्ट है सोरो ऑफ बंगाल। तो सोरो ऑफ बंगाल कहा जाता है दामोदर नदी को, ये ध्यान रखिएगा, एक बंगाल का आता है। ठीक है, शोक नदी कहा जाता है, बिहार में एक होती है वो, उसको कहते हैं कोशी रिवर। और अगर बंगाल की बात करते हैं तो सोरो ऑफ बंगाल कही जाती है दामोदर रिवर। तो दोनों को याद रखिएगा, सोरो ऑफ बिहार और सोरो ऑफ बंगाल। क्वीन ऑफ माउंटेन्स कही जाती है मसूरी। स्टेट ऑफ 5 रिवर्स पंजाब। सिटी ऑफ वीवर्स पानीपत। ठीक है, बुनकरों का शहर कहा जाता है पानीपत। सिटी ऑफ लेक्स श्रीनगर। श्रीनगर में बहुत ज़्यादा लेक्स हैं, इसलिए इसे कहा जाता है सिटी ऑफ लेक्स। स्टील सिटी ऑफ इंडिया जमशेदपुर। सिटी ऑफ टेम्पल्स। टेम्पल सबसे ज़्यादा कहाँ है इंडिया में, तो वाराणसी में। ठीक है, हेवन ऑफ इंडिया कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर को। और सिटी ऑफ रैलीज़ कहा जाता है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रैलियाँ निकलती हैं अक्सर, वो है आपका दिल्ली। तो ये है कुछ निक नेम्स हमारे इंडियन सिटीज़ के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई सारे इंटरव्यूज़ में ये पूछे भी जाते हैं। बहुत सारे रिटन एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जहाँ पर ये पूछे जाते हैं। तो इन सबको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मुश्किल से 22-23 होंगे ये, तो इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सो आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अभी इसके पहले मैंने आपको बताया है कि प्रपत्र को कैसे भरा जाता है, वो इसके पहले आपको एक वीडियो मैंने प्रोवाइड कराया था, उसमें आपको बताया हुआ है। अभी भी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है, पता नहीं क्यों, प्रपत्र को लेकर के। तो देखिए, मुझे तो लग रहा है कि सारे लोग इसी में परेशान हैं कि प्रपत्र कैसे भरना है, तो फिर पढ़ाई कैसे हो रही है। पढ़ाई पर भी ध्यान दें, बिकॉज वो ज़्यादा ज़रूरी है। प्रपत्र तो भरा ही जाएगा। इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है ना। साथ में प्रपत्र आप भर लिए होंगे, एक बार उसका 2 कॉपी निकलवा लीजिएगा, एक आपका प्रिंट करवा लीजिएगा, दूसरा फ़ोटो कॉपी करा लीजिएगा उसका, और एक पहले रफली भर के देख लीजिएगा, फिर दोबारा उस पर भरिएगा। रही बात 5वें प्रपत्र की, तो लोग परेशान हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे में 2 जगह दिया हुआ है, तो जिसके में अगर 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है कि कौन कौन सा पोस्ट है या फिर कौन कौन सी वैकेंसी वाली बात है, तो उसमें अगर आपको लग रहा है कि आपने जो पोस्ट डाली थी वही पोस्ट है जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, वही पोस्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ पे नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3। जो भी आपको फर्स्ट पे रखना है फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड पे रखना है सेकंड प्रायोरिटी, और थर्ड पे रखना है तो थर्ड प्रायोरिटी। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारा तो है ही नहीं जिस एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो हमने डाला था। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके हिसाब से जो है आप वहाँ पर लिख दीजिए, उसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या वाली बात नहीं है ऐसी। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।